बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू योर क्लासेस गाइस। मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर अगेन, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जाने मूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो वर्किंग की थी, आई होप वो वर्किंग आपने डन कर ली होगी। ठीक है, मूव करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप इस लेक्चर में जो हमने स्टडी करना है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपके लिए न्यू होगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का टॉपिक हम स्टडी करेंगे। वर्क बुक से ही हम स्टार्ट करेंगे। पहले वर्क बुक में मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूँ, फिर हम उसको अपनी कॉपी में स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्क बुक। ये आज आपका टॉपिक है, ठीक है ना। वर्क बुक का पेज नंबर 14 है आपके पास, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के नाम से हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ठीक है ना। एक आपके पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, एक आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, इसको पहले हम टेक्स्ट कॉपी अपनी ग्रामर कॉपी में थोड़ा सा ग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर हम इसको अगेन वर्क बुक की तरफ आएंगे, एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को यहाँ समझेंगे। ठीक है, मेन जो टॉपिक है वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से, ठीक है ना। यानी ये पूरा जो ना आपके पास कहलाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। ये पूरा आपका मेन टॉपिक है। अब इसके अंदर आपके पास एक रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है और एक आपके पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। यूजुअली आपको रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस दी गए होते हैं और आपको कहा जाता है कि इसको आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करें। तो वो चेंज आप किस तरह से करेंगे, वो उस चेंज के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपके पास एक जुमला है, ही सेड कोमा, ठीक है। फिर अगला जो सेंटेंस है वो आपके पास ये इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है, ठीक है। तो सेंटेंस आपके पास क्या है, ही सेड कोमा आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको कहा जा रहा है कि आप उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करें, ठीक है। अब देखिए, इसमें चेंजेस क्या होंगी जब ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो जाएगा। जब ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा ना बेटा, तो ही सेड सेम रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ का इजाफा होगा। देखिए यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, ये जो आपके पास कोमा लगे हुए ना, मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसको अपनी ग्रामर कॉपी में लिखना है तो इस तरह से राउंड नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप बगैर राउंड किए अपने ग्रामर कॉपी में इसको लिखेंगे, ठीक है। ही सेड को हटा के यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, दैट। यहाँ मैंने नहीं लगाया, अभी मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, दैट का, ठीक है। तो क्या होगा, ही सेड दैट, ठीक है। अब आई जो है ना बेटा, आई आपके पास चेंज होता है यहाँ के सब्जेक्ट में, यानी आई आपके पास ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आई जो है आपके पास यहाँ के सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ जो भी होता है आपके पास इसके सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ आई है तो ये ही में चेंज हो जाएगा, ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और एम जो है ना वो आपके पास चेंज हो जाएगा वॉज में, ठीक है। यानी अगर आपके पास प्रेजेंट की कोई भी चीज़ होगी तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ही सेड दैट, फिर ही इसमें चेंज हो गया, वॉज आ स्टूडेंट, बस। बाकी इसके लिए इसके बाद इन्वर्टेड कोमास और ये कोमा सब हट जाएंगे। ये कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा हटेंगे, इसी जगह पे दैट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, इमरान सेड कोमा आई एम गोइंग टू मार्केट। इमरान ने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब देखिए, इमरान सेड ये पूरा इसी तरह आएगा। अब मैंने आपको कहा था कि आई किस में चेंज होगा, सॉरी सेड के बाद तो पहले यहाँ पर भी ये कोमास हट के यहाँ पर भी दैट आएगा। यहाँ पर भी दैट में इंसर्ट करते तो आप भी लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। इमरान सेड दैट, फिर हमने कहा कि आई जो है ना वो इसके ही में, इमरान में चेंज होना। तो इमरान क्या है, ही है, शी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट ही। अभी फिर हमने ऊपर डिस्कस किया कि एम जो है ना वो पास्ट में चेंज था वॉज में, तो यहाँ पर भी एम चेंज हो जाएगा वॉज में। इमरान सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, पूरा सेंटेंस आगे इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही। अब इसी तरह ही सेड कोमा दे आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब हमने कहा कि ये दे जो होता है यहाँ के सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास आई हो तो यहाँ के सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास आई हो या ही हो तो यहाँ के सब्जेक्ट में चेंज होगा, लेकिन अगर आपके पास दे है तो ये दे यहाँ के सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, ये दे जो है ना वो दे ही रहेगा। तो आपने क्या कहा, ही सेड, यहाँ पर भी हम दैट का इजाफा करेंगे, आप ही अपनी कॉपी में लिखेंगे, ही सेड दैट दे, आर चेंज हो जाएगा पास्ट में, वर में। ही सेड दैट दे वर इंटेलिजेंट, उसने कहा कि वो इंटेलिजेंट थे, ठीक है। समझ में आ गई कि कोमास हट के दैट लगेंगे, आई या ही या शी यहाँ पर होगा तो यहाँ के सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, दे ही रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके पास हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेम एज इट इज़ अपनी ग्रामर कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर की आप हेडिंग दे देंगे अपनी ग्रामर कॉपी में, और डायरेक्ट स्पीच के ऊपर हेडिंग देंगे, सेम एज इट इज़ लिखेंगे। राउंड वगैरह मत बनाइएगा, जो मैंने बनाया है मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। इन्वेंटेड कोमा आप लगाइएगा, और दैट आपने यहाँ पर सही से लिखना है। मैंने यहाँ पर मिडिल में लगाया, मैं यहाँ लगाना भूल गया था, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्कबुक की जानिए, वहाँ कुछ चीज़ें समझते हैं।
अब देखिए बेटा, ये आपके पास पेज नंबर 15 है, ठीक है ना। 14 पर हमने पहले देखा था, अब हम 15 पर आ चुके हैं। 15 में आके आपको कहा जा रहा है कि इस पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि नोट द डिफरेंसेस बिटवीन सेंटेंस 1 एंड 2 ऑन पेज नंबर 14। हाँ, देखिए आपको कहा जा रहा है कि पेज नंबर 14 पर 1 और 2 में डिफरेंस जो है वो नोट करें। आप उसको लीव करें, फिलहाल हम यहीं पर डायरेक्ट नाउ कंप्लीट दिस लिस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर यू। अब देखें, आपको कहा जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच आपके पास किस में चेंज होगी। एक आपके पास हमने कहा था कि डायरेक्ट स्पीच होती है और एक आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है ना। यानी ओके, ठीक है। देखिए, हमने कहा था एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक ना। ये रिपोर्टेड जो है ना आपके पास इनडायरेक्ट भी कहलाती है। ये रिपोर्टेड आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच भी कहलाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। फिर आपके पास है कि इन्वर्टेड कोमास चेंज होते हैं, नो इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। यानी अभी हमने अपनी कॉपी में देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था उसमें आपके पास इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ था। जब आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस था उसमें इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ था, और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस था उसमें हम इन्वर्टेड कोमा हटा देते थे। तो इन्वर्टेड कोमा चेंज होता है नो इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। सेड टू द टेलर चेंज होता है टोल्ड टू, यानी ये जो वर्ड है ना आपके पास सेड, ये चेंज होता है टोल्ड में, ठीक है। यानी अगर आप इस वर्ड को सेड को चेंज करें टोल्ड में तो भी ठीक है, अगर आप ना करें तो भी ये सेड भी ठीक रहता है, लेकिन ये टोल्ड में चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद वी आपके पास सब्जेक्ट चेंज होता है दे में, ठीक है ना। फिर लाइक आपके पास चेंज हो जाता है लाइक्ड में, यानी हमने देखा कि एम जो है ना वो वॉज में चेंज हो रहा था, ठीक है। योर आपके पास चेंज हो जाता है हिज में, ठीक है। फिर आपके पास आप ये देखें, ये चेंजेस देखें, दिस बिकम्स दैट, दिस आपके पास चेंज हो जाता है दैट में, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में दिस आ रहा है तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में दैट कर देंगे। अभी हम सेंटेंस देखेंगे ना आगे तो आपको मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ चेंज होगा देन में, आई चेंज होगा ही शी में। हाँ देखें, अभी हम जो कॉपी में सेंटेंसेस देख रहे थे उसमें सब्जेक्ट आई आ रहा था तो हम उसको किस में चेंज कर रहे थे, ही में चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर भी देखें आई बिकम्स ही, आई जो है ना वो ही या शी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इज और एम बिकम्स वॉज। हाँ देखें, अभी हमने हमारे पास सब पीछे सब्जेक्ट में हमारे पास सब सेंटेंस आया था ना कि आई एम अ स्टूडेंट, तो हमने आई को ही में चेंज कर दिया और एम को किस में, वॉज में चेंज कर दिया था। फिर कह रहे हैं कि हेयर बिकम्स देयर, हेयर अगर आपके पास सेंटेंस में आ गया तो आप उसको देयर में चेंज कर देंगे। आर बिकम्स वर, आर जो है ना वो वर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वी बिकम्स दे, वी आपके पास दे में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। कैन बिकम्स कुड, और कैन जो है ना वो कुड में चेंज हो जाएगा। अब ये सेंटेंसेस आप देखें किस तरह से क्या चेंजेस होंगी, ठीक है। कह रहे हैं कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच, ये जो सेंटेंसेस आप लिखे हैं आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं द ओल्ड मैन स्टूड अप एंड सेड, ये एक सेंटेंस है। फिर इसके बाद ये दो इन्वर्टेड कोमा आपके पास लगे हुए, आई एम गोइंग राइट नाउ। हाँ, क्या ये कह रहे हैं कि मैन जो है ना वो स्टूड अप खड़ा हुआ और एंड सेड उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। अब आपने इसको चेंज करना है। अब ये पहला सेंटेंस तो आपके पास सेम रहेगा, सिर्फ एक सेड का चेंज होगा, द मैन स्टूड अप एंड सेड, ठीक है। अब देखिए सेड के बाद मैंने ब्रैकेट में टोल्ड भी लिखा हुआ है। मैंने कहा था अभी आपको के ऊपर सेड जो है ना आपके पास किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। लेकिन अगर आप ये देखें ऊपर लिखा हुआ है सेड चेंज होता है टोल्ड में, लेकिन अगर आप सेड को टोल्ड में ना चेंज करें सेड भी रखें तो भी ठीक रहेगा, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ, आप भी ब्रैकेट में लिखिएगा। द ओल्ड मैन स्टूड अप एंड सेड, आई हमने कहा था कि चेंज होगा पीछे के सब्जेक्ट में ही में, तो द ओल्ड मैन ही है, शी नहीं है, तो आप उसको ही कर देंगे, ठीक है। द ओल्ड मैन स्टूड अप एंड सेड ही। अब एम हमने कहा था किस में चेंज होगा, ये देखिए ऊपर आपके पास लिखा हुआ है कि एज एम चेंज होता है वॉज में, तो यहाँ पर चेंज हो गया एम वॉज में। ही वॉज गोइंग, ठीक है ना। राइट राइट आ जाएगा। और नाउ अभी ऊपर हमने देखा कि नाउ बिकम्स देन, नाउ चेंज हो जाता है देन में, तो नाउ को हमने देन में चेंज कर दिया, ठीक है। सेंटेंस चेंज आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जुमला देखिए, इट इज़ नेवर टू लेट टू से सॉरी, इट इज़ नेवर टू लेट टू से सॉरी, कभी भी लेट नहीं है सॉरी कहने के लिए। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। अब ये जो पहला जुमला है ये आपके पास यहाँ पहले आएगा, द टीचर सेड, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। अब सेड की जगह पे टोल्ड भी आ सकता था, ठीक है ना। ऊपर हमने देखा कि सेड जो है ना वो चेंज होता है टोल्ड में, तो हम यहाँ पर सेड की जगह पर टोल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि सेड सेड में भी चेंज हो सकता है। तो क्या होगा, द टीचर सेड, तो यहाँ आ गया द टीचर सेड, ठीक है। ये कोमास हट के यहाँ पर दैट लग गया, ठीक है। इट ही रहेगा। इज़ आपके पास चेंज हो जाएगा वॉज में, ये देखें इज़ वॉज में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। द टीचर सेड दैट इट वॉज
नेवर नेवर टू लेट टू से सॉरी, बाकी सारी चीज़ें ये रहेंगी। अब ये 2 सेंटेंसेस जो है ना बेटा आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। ये 2 सेंटेंसेस कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे अपनी टेक्स्ट बुक पर। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 24, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक है, आपके पास वही टॉपिक है जो अभी हम वर्क बुक में पढ़कर आ रहे हैं। इसकी ये एक्सरसाइज है, ये भी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने कहाँ सॉल्व करनी है? ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है अपनी टेक्स्ट कॉपी में। किस तरह से? देखें, इस तरह से, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 24, ऊपर रेफरेंस देंगे यही वाला, ठीक है ना। पेज नंबर 24, ये देखें पेज नंबर 24, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने सेम यहाँ पर अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखा जिसे आप पीछे करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये आपका सेंटेंस आपने लिखा हुआ है, लेकिन ये सही करके सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका PDF आपको भेज दिया गया है, ठीक है। ये पहले आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है यहाँ पर ऊपर, ठीक है ना, A में। फिर आपने यहाँ पर सही करके लिखना है। फिर अगेन B पर आपने यहाँ पहले रॉन्ग वाला लिखना है, फिर ये राइट वाला लिखना है। फिर आपने C का रॉन्ग वाला लिखना है, फिर आपने C का राइट वाला लिखना है। इस तरह आपने दोनों सेंटेंस लिखना है, ठीक है ना। रॉन्ग वाला आप यहाँ से देखेंगे, राइट वाला मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, 3 मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको। बाकी जो रिमेनिंग है ना वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ठीक है। आपको ये टास्क आप अच्छे से तब कर सकेंगे जब आपको वर्कबुक और ग्रामर कॉपी भी मैंने जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप उसको दोबारा से देखिए वीडियो को और आपको समझ में आ जाएंगे, आई होप, ठीक है। तो बेटा अब हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कोई न्यू चीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपना वर्क मुकम्मल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।